पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि वेवे को शक होने लग जाता है कि बच्चे लूहान के नहीं लू चेन के हैं, तो वो कंफर्म करने के लिए लूहान के कप से डीएनए सैंपल ले लेती है और नेक्स्ट डे बच्चों के साथ हॉस्पिटल जाती है। वहाँ लूहान भी आता है। वेवे लूहान के हाथ में वही रिंग देखती है जो 5 साल पहले उसने उस लड़के के पास देखा था, तो उसे यकीन हो जाता है कि बच्चे लूहान के ही हैं। तो वो खुद से कहती है कि ये मैं क्या करने जा रही हूँ, यही वो एक रिंग थी जो मैंने उस लड़के के पास देखी थी। इससे ये प्रूव होता है कि बच्चे लूहान के ही हैं। ये सोचते ही वो डॉक्टर से कहती है कि रहने दो, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, और फिर दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ गुयन वही रिंग शीशी के पास देखता है तो पूछता है कि ये तुम्हारे पास कैसे। तो शीशी कहती है कि 5 साल पहले लू चेन ने मुझे ये दिया था। तभी लूहान वेवे और बच्चों के साथ आता है और कहता है कि अरे वाह, क्या कोइंसिडेंस है, हम चारों यहाँ लंच करने आए हैं, तुम सब भी ज्वाइन करो। लू चेन कहता है तुम चारों मतलब फैमिली। लूहान कहता है कि सही समझा, मैं और वेवे शादी करने वाले हैं और बहुत जल्द ही न्यू घर में शिफ्ट होने वाले हैं। ये सुनकर लू चेन जेलस होता है और कहता है कि नहीं, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारी फैमिली के साथ खाना खाने में, और मैं भी कुछ टाइम में शीशी से एंगेजमेंट करने वाला हूँ। ये सुनकर वेवे थोड़ी शॉक्ड होती है, पर शीशी बड़ी खुश होकर कहती है कि क्या तुम सच कह रहे हो ना। तो लू चेन दुखी मन से हाँ कहता है। जिसके बाद शीशी घर आती है ये न्यूज़ डैड को देने, पर डैड पहले से ही परेशान बैठा होता है। शीशी पूछती है कि डैड क्या हुआ, तो डैड कहता है कि वेवे मैरिज सर्टिफिकेट ले गई, वो डिवोर्स लेने जा रही है। अगर उसने ऐसा किया तो हम लू फैमिली से पैसे कैसे लेंगे। शीशी कहती है कि डैड आप फिक्र ना करें, लू चेन ने मुझसे एंगेजमेंट करने का वादा किया है और मैं बहुत जल्द ही मिसेस लू बनने वाली हूँ। ये सुनकर डैड बहुत खुश होता है। शीशी कहती है कि डैड मीडिया को कॉल करें, मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ अपनी खुशी। दूसरी तरफ गुयन लू चेन से कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो शीशी से शादी करने जा रहे हो। लू चेन कहता है कि मैंने ये ऐसे ही कह दिया। गुयन कहता है कि तुमने तो ऐसे ही बोल दिया, लेकिन ये बात ऑलरेडी सारे न्यूज़ पर आ गई है। लू चेन कहता है कि पहले मैं अपने लिए नॉर्मल वाइफ ढूंढ लूं और इस अनजान वाइफ से डिवोर्स ले लूं, फिर उसके बाद ही कुछ सोचूंगा। अभी के लिए शीशी के साथ एंगेजमेंट करना ठीक है। गुयन कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारा डॉक्टर पर क्रश है और इसी वजह से तुम जेलस होकर शीशी से शादी कर रहे हो। लू चेन कहता है कि तुम्हें मरना है मेरे हाथों से, दफा हो जाओ यहाँ से। गुयन ये कहते हुए जाता है कि लू चेन को क्रश है डॉक्टर पर। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शीशी वेवे को खींच कर ले आती है, शाबाओ से एनवलप देता है और कहता है कि ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। वेवे जैसे ही वो खोल रही होती है तो शीशी कहती है कि ये भाई ने आपके लिए ढूंढा है, ये उन लोगों का नंबर है जिनसे आपकी शादी हुई थी। वेवे हंसती है तो शाबाओ कहता है कि मॉम आप मुझे थैंक यू ना बोलें, मैं इकलौता लड़का हूँ इस घर का और मेरे होते हुए आपको कोई भी बुली नहीं करेगा। ये कहते ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वेवे उस लिस्ट को पढ़ने के बाद उस नंबर पर कॉल मिलाती है तो दूसरी तरफ गुयन लू चेन के पास आकर कहता है कि तुम्हारी एग्रीमेंट वाली वाइफ की कॉल आई थी, वो अपॉइंटमेंट फिक्स करके फॉर्मेलिटीज पूरी करना चाहती है। लू चेन कहता है कि तुम ही करो हैंडल उसे। गुयन कहता है क्या तुम उससे मिलना नहीं चाहते, तो लू चेन कहता है नहीं। गुयन चला जाता है तो लू चेन कुछ सोचने लग जाता है। दूसरी तरफ लूहान शीशी के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। शीशी कहती है कि वाओ, तुम्हारे अंदर बड़ी हिम्मत है यहाँ आने की। खैर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि वो बच्चे तुम्हारे हैं। लूहान कहता है कि चलो मैं इस बात को दूसरी तरीके से पूछता हूँ, क्या 5 साल पहले वो तुम ही थी जो लू चेन के साथ होटल में थी। ये सुनकर शीशी शॉक्ड होती है तो लूहान कहता है कि रिलैक्स रहो, तुम्हें लू चेन चाहिए और मुझे वेवे और बच्चे। शीशी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है किसको सबसे ज्यादा संभालना मुश्किल है। लूहान पूछता है किसको, तो शीशी कहती है कि वेवे को, लेकिन अगर बीच में मैं आ जाऊं तो। नेक्स्ट डे शीशी और लू चेन की एंगेजमेंट पार्टी चल रही होती है। शीशी भी रेडी होकर लू चेन के पास आती है।
लूहान वेवे के साथ आता है और कहता है कि अंकल मुबारक हो। उसके बाद वेवे को जबरदस्ती अपने क्लोज करके कहता है कि देखो अब तो अंकल लू की भी शादी हो रही है, अब हमें भी कर लेनी चाहिए ताकि अपने बच्चों को एक बेबी ब्रदर या सिस्टर दें। वेवे अपने आप को लूहान के ग्रिप से छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन उसने उसे बहुत टाइट पकड़ा होता है। ये सब लू चेन से बर्दाश्त नहीं हो पाता, वो वेवे का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। ये देखकर शीशी और लूहान शॉक्ड होते हैं। लू चेन उसे फोर्स करके ले जा रहा होता है तो वेवे अपना हाथ छुड़ा कर कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आज तुम्हारी एंगेजमेंट है तो मुझे इस तरह कैसे खींच कर ले आ सकते हो? लू चेन कहता है कि तुम्हें पता है ये मेरी एंगेजमेंट पार्टी है, फिर भी तुम उसके इतने क्लोज क्यों गई, मुझे तंग करने और चिढ़ाने के लिए? वेवे कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा? लू चेन कहता है कि क्या मतलब है मेरा? मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे बारे में सोचना बंद करो, समझी? वे हैरान होकर कहती है कि क्या कहा? मैं सोच रही तुम्हारे बारे में? लू चेन, मैं नहीं, तुम ज्यादा सोच रहे हो। मेरे बच्चे हैं और अब मुझे उनका डैड मिल गया है। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं किसी और के बारे में सोचूं। मैं बस अपना काम करने आई हूँ, वो करके यहाँ से चली जाऊंगी। वेवे जाने लगती है तो लू चेन उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो हाथ छुड़ा कर चली जाती है तो इस चक्कर में उसका सर्टिफिकेट वहीं गिर जाता है। वेवे जैसे ही पार्टी में आती है तो शीशी उसे थप्पड़ दे मारती है। वेवे कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो तुम? शीशी कहती है क्यों, दर्द हुआ तुम्हें? तुम एक बेशरम लड़की हो, मेरे एंगेजमेंट पर मेरे फियांसे को छीन कर ले गई। वेवे कहती है कि तुम्हारा फियांसे? ओके, वो तुम्हारा है, लेकिन वो मेरा हाथ पकड़कर ले गया था। तुम अंधी तो नहीं थी, तुमने खुद ही ये सब देखा। शीशी उसे फिर से थप्पड़ मारने लगती है तो वे उसका हाथ पकड़कर रोकती है और कहती है कि आज तुम्हारा दिन है और ये सब करके अपनी असलियत यहाँ मत दिखाओ। ये कहते ही वो उसे थप्पड़ दे मारती है। दूसरी तरफ लू चेन जा रहा होता है तो उसे वही सर्टिफिकेट नीचे घिरा हुआ मिलता है। वो उसे उठा कर देखने लगता है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।